हेलो गाइस, स्वागत है आपका रेवन एनिमे एक्सप्लेन चैनल पर। आज हम देखेंगे बुक ऑफ एस्पर के चैप्टर 664 के बारे में। अगर आपने इसके पिछले वीडियो नहीं देखा है तो इसकी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं। शी वुयुए गुस्से में बहुत आगे बढ़ चुका था। उसकी आंखें लाल थी। वो झुओ फैन को नफरत से देख रहा था। अपनी जगह से आगे बढ़ने और मेरी सत्ता को कमजोर करने के लिए झुओ फैन के अपराध माफ नहीं किए जा सकते। उसे मार दिया जाएगा और जो भी उसके लिए गिड़गिड़ाएगा वो भी उसके साथ मर जाएगा। शी वुयुए की दहाड़ सबने सुनी। फींड यांग ने उसे लंबा देखा लेकिन आह भरी। फींड यिन और फींड गुई उदास थे। शी वुयुए, क्या तुम नहीं देख सकते कि फींड यांग ने जो कुछ किया वो तुम्हारे लिए था, झुओ फैन के लिए नहीं? झुओ फैन के पास अब असली ताकत है। तुम ये क्यों नहीं देख सकते? लालच ने उसे हकीकत से दूर कर दिया। वेनरेबल शी ने सिर हिलाया। अब जब शी वुयुए गुस्से में डूब चुका है और होश खो चुका है, वो ये नहीं देख पा रहा कि संप्रदाय अब उसका नहीं रहा। अपनी पुरानी सेक्ट लीडर की ताकत से वो किसी भी एल्डर को जब चाहे दबा सकता था, लेकिन अब उसके पास लोगों का साथ नहीं था कि वो ऐसा कर सके। अब उसका साथ देना साफ खुदकुशी है। वेनरेबल शी ने सोचते हुए पीछे कदम खींच लिया। गुस्से से भरे शी वुयुए की तरफ देखकर झुओ फैन ने अपनी नजरें एक तरफ की। वेनरेबल भाई, क्या तुमने सचमुच उसे और पागल करने के लिए ऐसा नहीं कहा? तुमने उसे सेक्ट लीडर भी नहीं कहा। स्टीवार झुओ ने मुझे पकड़ लिया, लेकिन एक बार शुरू हो गया तो इसे अंत तक ले जाना होगा। यहां कोई आधा अधूरा काम नहीं चलेगा, क्योंकि जब आप, सर और लेडी चू चले जाएंगे तो हम जैसे बूढ़े लोग शी वुयुए के गुस्से को झेलने के लिए यही रह जाएंगे। वेरेबल बाई ने झुओ फैन को झुककर सलाम किया। हम सब स्टीवार झुओ को शी वुयुए से कहीं ज्यादा सेक्ट लीडर के लिए सूटेबल मानते हैं। आपके कारनामे आपका शानदार भविष्य बनाते हैं। प्लीज स्टीवार झुओ, मना मत कीजिए। झुओ फैन ने उसे सख्त नजर से देखा और सिर हिलाया। तो हमला करो लोगों, शी वुयुए को पकड़ लो। वेनेबल बाई की आंखों में खुशी चमकी और उसने चिल्लाया। बाकी एल्डर्स और वेनेबल्स लड़ने के जोश से भर गए और शी वुयुए की तरफ लपके। शी वुयुए हैरानी से जड़ हो गया। फिर से वो मुझ पर हमला क्यों कर रहे हैं? क्या वो बगावत कर रहे हैं? अब जाकर उसे पता चला कि उसका दुश्मन सिर्फ झुओ फैन नहीं, बल्कि ये सारे एल्डर्स थे जिनका दिल बदल चुका था। वेनेबल शी, हम क्या करें? दुश्मन को बेरमी से आते देख एक इनर एल्डर ने वेनरेबल शी से पूछा। वेनरेबल शी दृढ़ था। जब मुसीबत ज्यादा हो, भागो। वो सबसे पहले भागा। बाकी इनर एक्सपर्ट्स भी पीछे पीछे आने वाले तूफान को नजरअंदाज करके दूर चले गए। बस अकेला और पुराना सेक्ट लीडर रह गया, जिसे जल्दी ही लेबर ऑफिस के एक्सपर्ट्स पकड़ लेंगे, जो उसके साथ से अलग हो चुके थे। फींड यांग जमीन पर ढेर हो गया। वुयुए, तुम्हारे भाई ने तुम्हें इसे सुलझाने का मौका भी दिया था, लेकिन तुम जिद्दी हो। अब जब कोई रोक टोक नहीं, मैं तुम्हें बचा नहीं सकता। तुम अकेले हो। जैसे ही वो टकराने वाले थे, एक नीली रोशनी ने सबको ढक लिया। सब चिल्लाने लगे, यह है विक्सिट्यूड डोमेन, इम्परमैनेंस 5। एक बूढ़ी आवाज गूंजी, तुरंत रुको। कांपते हुए उन्होंने मुड़कर देखा, एक थके हुए शख्स की तरफ जो सख्त चेहरा लिए उनकी तरफ आ रहा था। एल्डर युआन, झुओ फैन ने बुदबुदाया। वेनरेबल शी ने भौहें चढ़ाई। ये कौन है? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। वेनरेबल शी, ये लेबर ऑफिस का एग्जीक्यूटिव है। ये हमेशा झुओ फैन के पीछे रहा, अपनी नाम से दूसरों पर राज करता रहा, एक इनर डिसाइपल ने बताया। इनर एल्डर फिर एल्डर युआन के सामने चमका। अरे बूढ़े मजदूर, तुझे सेक्ट के मामलों में दखल देने का हक कब से मिल गया? निकल यहां से। मैं दखल नहीं देना चाहता, लेकिन खुद का ख्याल रखना चाहिए। शायद कुछ दिनों में सेक्ट लीडर के लिए बदला लेने और संप्रदाय को फिर से बनाने के नाम पर तुम बाहर वालों को लाओगे और इसे बर्बाद कर दोगे। मैं यहां कई साल और जीना चाहता हूं, इसलिए मुझे दखल देना पड़ेगा, एल्डर युआन ने घमंडी लहजे में कहा। एल्डर युआन ने उनकी योजना उजागर कर दी तो एल्डर का चेहरा लाल हो गया। वो गुस्से में चिल्लाया, यह संप्रदाय के एक्सपर्ट्स के बीच का मामला है, किसी गंदे बूढ़े का नहीं। फिर उसने हमला करने के लिए हथेली उठाई। ये 3 आरडी लेयर एथेरियल स्टेज की ताकत से भरा था। एल्डर युआन, जो बॉन्ड टेम्परिंग कल्टीवेटर था, कीचड़ बन जाएगा अगर वो इतना कमजोर होता। एल्डर युआन के कमजोर शरीर पर तेज हवाएं चली। उसकी दाढ़ी हिली, फिर भी वो बस वहां खड़ा रहा, उदासीन नजरों से, जैसे उसे एथेरियल स्टेज एक्सपर्ट ने नहीं, बल्कि हल्की हवा ने छुआ हो। वेनरेबल शी ने आंखें सिकोड़ी, शक से भरे हुए देखते रहे। चूंकि एल्डर युआन एथेरियल स्टेज एक्सपर्ट के सामने इतनी शांति से खड़ा था, वेनरेबल शी बता सकता था कि वो आम नहीं है।
अजीब बात थी, संप्रदाय में ऐसा शख्स कब से था? झुओ फैन बिना मदद करने के इरादे से देखता रहा। उसे पता था एल्डर युआन कुछ और है, शायद वो जो डेमन स्कीमिंग सेक्ट को दबा सकता है। वो डेमन स्कीमिंग सेक्ट के लीडर को मारने वाला था, इसलिए एल्डर युआन को बाहर आने पर मजबूर कर रहा था। बाद में उसे नजरअंदाज करने से बेहतर था कि इस मुसीबत का सामना अभी कर ले। एक नीच मजदूर को अपनी ड्यूटी पर टिकना चाहिए और दूसरों के काम में नहीं पड़ना चाहिए। कोई बात नहीं, मेरे संप्रदाय को तुम जैसे एल्डर की जरूरत नहीं। एल्डर युआन की आंखें चौड़ी हुई। बम गड़गड़ाहट की आवाज के साथ एल्डर खुद को उड़ता हुआ पाया। जमीन पर गिरने से पहले ही जान गंवा चुका। प्लॉप। जमीन पर गिरते वक्त उस पर कोई घाव नहीं था, खून भी नहीं बहा। वो ऐसे मरा जैसे प्राकृतिक मौत हो। ऐसा सिर्फ एक तरीके से हो सकता था, सोल इंपैक्ट। वेनेबल शी की आंखें हिली। उसका चेहरा हैरानी से भरा था जब वो एल्डर युआन को देखकर हकलाया, ता तुम आखिर हो कौन? बाकी लोग हैरान रह गए। एल्डर युआन को पहले कभी न देखी हैरानी से देखते रहे। सोल इंपैक्ट हर एथेरियल स्टेज कल्टिवेटर का खास हथियार था, मतलब अपनी सोल पावर से दूसरे की आत्मा और स्पिरिट को नष्ट करना। लेकिन ये आमतौर पर सिर्फ एथेरियल स्टेज से नीचे वालों पर काम करता था। एक ही स्टेज में यूज करने पर चूंकि दोनों की सोल बन चुकी होती है, दूसरा मरता नहीं, बस बुरी तरह घायल होता है। फिर भी अब एक एथेरियल स्टेज एक्सपर्ट सबके सामने सोल इंपैक्ट से मर गया और दूसरा अपनी सोल दिखाए बिना ऐसा कर गया। यह साबित करता था कि फर्क कितना बड़ा है। किसी ने नहीं सोचा था कि यह अज्ञात एल्डर इतना बड़ा एक्सपर्ट होगा, यहां के ज्यादातर लोगों से ज्यादा ताकतवर। यहां तक कि झुओ फैन की पलक हिली, माथे पर पसीना आ गया। वेनेबल क्यूई, यंग सांजी को आने के लिए तैयार रहो। एल्डर युआन की मंशा अभी पता नहीं थी, इसलिए झुओ फैन ने सुरक्षित खेलते हुए यंग सांजी को बुलाने का फैसला किया। वेनेबल क्यूई ने सिर हिलाया, वही महसूस करते हुए उसने कुछ एल्डर्स को मैसेज भेजा बैरियर खोलने के लिए। टैप। एल्डर युआन ने सबकी नजरों के नीचे आराम से कदम बढ़ाए। अब कोई उसे तिरस्कार से नहीं, डर से देख रहा था। आखिरकार एल्डर युआन दोनों पक्षों के बीच पहुंचा। शी वुयुए ने एल्डर युआन को देखा, फिर कमर झुकाकर सलाम किया। हाई वेनरेबल। ये हाई वेनरेबल है। वेनरेबल शी और उसकी पार्टी कांप उठे और एल्डर युआन को घूरने लगे। कोई आश्चर्य नहीं, सिर्फ अफवाहों वाला हाई वेनरेबल ही ऐसी ताकत दिखा सकता था। मुझे पहले पता होना चाहिए था। झुओ फैन की पलक हिली। हैरान तो था, लेकिन उसे अंदाजा था। बाकी भीड़ एल्डर युआन के आरामदायक अंदाज से बोलती बंद हो गई। वो बस दंग रह गए। डेमन स्कीमिंग सेक्ट का सबसे बड़ा एक्सपर्ट, अफवाहों वाला हाई वेनेबल आखिरकार सामने आया। अब जब उन्हें पता चला कि ये वेनेबल लेबर ऑफिस का एल्डर युआन है, हैरानी दोगुनी हो गई। हाँ, मैं डेमन स्कीमिंग सेक्ट का हाई वेनेबल युआन शिंगगैंग हूं। चारों तरफ के मूर्ख चेहरों को देखकर एल्डर युआन ने चिल्लाया। सबने झुककर सलाम किया। हाई वेनेबल को नमस्ते। सिर्फ इनर सेक्ट फैक्शन ही नहीं, लेबर ऑफिस के एल्डर्स भी। हाई वेनेबल, चाहे अफवाहों में ही, उनकी शान का आधार था उनका आत्मविश्वास, क्योंकि वो डेमन स्कीमिंग सेक्ट में सबसे ताकतवर था। अब उसे देखकर बागी होने के बावजूद उन्होंने इज्जत दिखाई। एल्डर युआन ने सिर हिलाया। लेबर ऑफिस बगावत की प्लानिंग कर रहा है, जबकि इनर सेक्ट एल्डर्स भागना चाहते हैं, सेक्ट लीडर को अकेला छोड़कर मारने के लिए। डेमन स्कीमिंग सेक्ट इतना अराजक और बिखरा हुआ कब से हो गया? हाई वेनरेबल, झुओ फैन मेरी सत्ता को कमजोर कर रहा है। उसने लेबर ऑफिस के लोगों को बगावत के लिए उकसाया। उसके अपराधों के लिए उसे मार देना चाहिए। शी वुयुए ने मुट्ठी कसी और झुओ फैन की तरफ उंगली दिखाई। वेनेबल शी को लगा कि हाई वेनेबल के आने से पलड़ा पलट गया और हाथ जोड़कर बोला, हाई वेनेबल, देख सकते हैं कि हम संप्रदाय की सुरक्षा को दिल से लेते हैं। प्लीज बताइए हमें क्या करना है। हाई वेनेबल। साधारण शब्दों में, झुओ फैन बगावत करना चाहता है तो हाई वेनेबल होने के नाते उसे कुचल दो। आपके साथ होने से हम कर सकते हैं। एक बार वो मर गए, डेमन स्कीमिंग सेक्ट फिर से हमारा हो जाएगा। एल्डर युआन उनकी मंशा पहले से जानता था और मुस्कुराया, फिर झुओ फैन की तरफ मुड़ा। एल्डर युआन, आप किस तरफ है? तो आज का एपिसोड यही तक था। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।